हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर लॉज ऑफ मोशन जो हमारा यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर दैट इज़ फ्रिक्शन इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जानेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। इसे हम घर्षण बल बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक ऑन द स्क्रीन। तो आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? एक बॉडी है, वो एक अनदर सरफेस पर क्या है, पड़ी हुई है। जो बॉडी है वो स्ट्रिंग के साथ अटैच है। स्ट्रिंग कहाँ पर है? पुली के ऊपर से जा रहा है एंड अटैच टू द पैन। हम पैन में क्या करते हैं, वेट डाल रहे हैं। दैट मीन्स अब क्या है, बल लग रहा है जो बॉडी ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन वो बॉडी क्या है, मूव नहीं कर रही। उस पर बल तो लग रहा है, वो गति में नहीं आ रही। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इसको गति में आने से रोक रहा है। तो वो क्या है, वो है घर्षण बल। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज अ सेटअप बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स और रोल्स और टेंड्स टू डू सो ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो घर्षण बल क्या है? घर्षण बल है एक विपरीत दिशा में बल लगता है, बल उत्पन्न होता है। वो बल कहाँ पर उत्पन्न होता है? जहाँ पर दोनों बॉडीज की सतह है वो संपर्क में होती है। Friction is the opposing force that is set up between the surfaces of contact। अब ये बल उत्पन्न होता कब है? When one body slides or rolls or tends to do so on the surface of another body। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जो पड़ी हुई है, ऐसा हो सकता है वो चलने की कोशिश करती है, मीन्स गति में आने की कोशिश कर रही है। मीन्स जब हम वेट डाल रहे हैं पैन में तो बॉडी के ऊपर बल तो लग रहा है, लेकिन बॉडी क्या है, गति में नहीं आती। तब भी क्या है, जो घर्षण बल है वो पैदा हो रहा है। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। और क्या हो सकता है, जब हम वेट डालते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब फोर्स हम इतनी लगा देते हैं जो बॉडी है अब वो क्या है, गति में आ जाती है। अब जब गति में है तब भी क्या है, एक अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में बल लगता है जो इस बॉडी को गति में है उसकी गति को रोकता है, कम करता जाता है। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द घर्षण बल। जहां तो बॉडी क्या है, विराम अवस्था में है, तब हम उस पर बल लगा रहे हैं। और क्या है, जब वो गति में आ जाती है तब भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है। तो वो बल क्या है, वो है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। और क्या हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं एक बॉल के ऊपर हमने बल लगा दिया है। अब बॉल क्या है, गति में आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट जब हमने प्रैक्टिकली देखा
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, बल लगाया, फोर्स इक्वल टू, बल लगाया है कितना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है वो उतनी नहीं आती प्रैक्टिकली। दैट मीन्स जब बॉडी क्या है रोल करती है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तब भी क्या है एक बल पैदा होता है विपरीत दिशा में, तब भी क्या है एक बल पैदा होता है विपरीत दिशा में, जो उसे उतना एक्सेलरेट नहीं होने देता। मीन्स उसके मोशन को क्या करता है, उसकी गति को कम करने का प्रयास करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ घर्षण बल है। जब हमने पैन में वेट डालना शुरू किया, बॉडी बैराम अवस्था में ही रहती है। जब हमने 2 और 3 जो वेट हैं इन द बिगिनिंग डाले, बल तो लग रहा है लेकिन वो बैराम अवस्था में ही रहती है। तब जो बल पैदा होता है दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब वो गति में आ जाती है बॉडी, उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। एक और होती है रोलिंग फ्रिक्शन। ये हम ब्रीफली डिटेल में इन द कमिंग वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक दफ़ा और देख लें डेफिनेशन। फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स, ये विपरीत दिशा में बल लगता है। दैट इज सेटअप, कब उत्पन्न होता है, बिटवीन द सरफेसिस ऑफ कंटेक्ट when one body slides or rolls or tend to do so on the surface of another body। दोनों सतह के बीच बॉडी की जो सतह है जो संपर्क में, उनमें ये विपरीत दिशा में क्या है उत्पन्न होता है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या है स्लाइड्स कर रही है और रोल कर रही है और ऐसा करना चाहती है, तब क्या है जो बल विपरीत दिशा में पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ फ्रिक्शन, घर्षण बल। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन है जो घर्षण बल है वो लिक्विड एंड गैसेस में भी होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। उसे क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। नाउ स्टूडेंट, इन द सेकंड पार्ट हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन को जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन एंड देन मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।